करेंगे हम लोग पार्ट बाय पार्ट यानी सेक्शन बाय सेक्शन देखेंगे। 10 पार्ट में हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। 10 पार्ट में जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हो, जैसे आज खेल का सेक्शन है तो खेल का पूरा करंट अफेयर हम लोग देख लेंगे 2 क्लास में। आज तो छोटा क्लास मिला है, अगले क्लास में हम लोग पूरा समाप्त कर देंगे। ऐसे ही हम लोग नियुक्ति पर जाएंगे, ऐसे ही भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, और इसके साथ साथ पढ़ने का तरीका हमारा होगा वैश्विक, राष्ट्रीय और बिहार, यानी एक ही में बिहार से संबंधित जितना खेल का होगा यहीं पर देखते चलेंगे करंट अफेयर, यानी अलग से नहीं पढ़ेंगे। तो हमारा तीनों सेक्शन एक साथ कंप्लीट हो जाएगा, किसी को कोई शिकायत भी नहीं होगा। बिहार का करंट अफेयर ज़्यादा नहीं, 15 को मात्र है खेल से जुड़ा हुआ, क्योंकि बिहार का स्पेशल कुछ होता नहीं है ऐसा बड़ा आयोजन, और ऐसा बड़ा स्टेडियम भी हम लोग नहीं रखे हुए हैं कि खेल करवाएं। जो स्टेडियम है उसमें मेट्रो वाला अपना डाल दिया है सीट कि कोई खेलवे ना करे। बिहार में गए हैं कि नहीं गए हैं स्टेडियम? पहले जो दौड़ने जाता था सारा इंस्टीट्यूट वहीं चल रहा था, अब सबको शिफ्ट करना पड़ा है गांधी मैदान, तो वहीं पर बगल में एक प्ले ग्राउंड है वहाँ। तो हमारे यहाँ खेल का कोई भविष्य नहीं है, और ये भविष्य ना दिखने का कारण आपको शीतकालीन ओलंपिक में दिखाई देगा, जब मात्र एक व्यक्ति हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। ओलंपिक 4 होता है, ये पता है या नहीं पता है? सबसे प्रमुख है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसको हम लोग टोक्यो ओलंपिक के नाम से इस बार जानते हैं। उसके बाद शीतकालीन ओलंपिक हुआ है जो बीजिंग चाइना में हुआ, फिर यूथ ओलंपिक भी होता है, और उसके बाद लास्ट पैरा ओलंपिक होता है। तो आज हम लोग 2 को देखने का प्रयास करेंगे, अगर छूटा तो अगले क्लास में बाकी देख लेंगे। ठीक, शीतकालीन ओलंपिक एकदम ताज़ा ताज़ा है। अभी कोई जाके बोल रहे थे मेरे से, सर इसको काहे ला पढ़ा रहे हैं, आएगा ही नहीं, और आ गया तो फिर आप हैं ही। हम लोग मार्केट में पूरा आलोचना करते फिरेंगे डायरी नहीं लिख लिख के कि यहाँ कुछ नहीं पढ़ाया गया है ना, मतलब करेंगे ना आलोचना। आ गया तो ऐसे मान के चल रहे हैं ना, हम मान के चल रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक ही लास्ट आएगा, मई तक नहीं ले जाएगा, लेकिन सिक्योर तो रहना जरूरी है ना। तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट देखते जाएंगे। देखिए, महारथी नहीं बनना है, हम लोग जितना पढ़ें उतना ही कंटेंट आएगा, फैक्ट आएगा, यही हम लोग देखें अभी तक। हम लोग डीप में जाएंगे तो डीप में कितना डीप में जा सकते हैं? करंट अफेयर के डीप में अगर यूपीएससी जैसा जाइएगा तो उसी में खो जाइएगा, क्योंकि पूरा यूपीएससी करंट पर ही बेस्ड है। ये जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो हम लोग सिर्फ यूपीएससी के अनुसार चलेंगे, और अभी तक वैसा ही करंट आया है, कोई अबूझ करंट नहीं ना आया है। अगर याद रहेगा तो बन जाएगा, यही आया है करंट, है ना। तो चलिए पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। हाँ, हम लोग का टॉपिक क्या क्या रहेगा, हम लोग टॉपिक सेलेक्ट कर लिए हैं। खेल में कौन कौन टॉपिक को हम लोग देखेंगे, जैसे शीतकालीन ओलंपिक 2022 को देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक 2020 को देखेंगे, ये सारा मिल जाएगा। ये करंट अफेयर का सारा आप लोग को मिल जाएगा, ये बुकलेट बना के दे देंगे लास्ट में। एक सेक्शन खत्म होगा, खेल खत्म होगा तो बुकलेट बना के आप लोग को दे देंगे। ठीक, बोले हैं जो देते जाएंगे, इकोनॉमिक दे देंगे, करंट दे देंगे, और बिहार स्पेशल दे देंगे, जो बस में वो देंगे। बाकी सबके पास तो किताब भरा पड़ा होगा। टोक्यो पैरालंपिक देखेंगे, क्वेश्चन लगातार आया है, सीडीपी में भी आया है और बीपीएससी में भी आया है। T20 वर्ल्ड कप देखेंगे, आईसीसी अवार्ड देखेंगे, विजडन अल्मैनाक अवार्ड देखेंगे, और इसके अलावा विजडन क्रिकेटर अल्कामैक जो पुरस्कार दिया गया है कुछ क्रिकेटरों को दशक के आधार पर, उसको देख लेंगे। ठीक, ये सारा वैश्विक है। फिर ग्रैंड स्लैम देखेंगे, अभी ग्रैंड स्लैम आप देखे ही होंगे, एक नया ही जीते हैं। कौन जीते हैं? फ्रेंच ओपन कौन जीते? 22वां फ्रेंच ओपन कौन जीते अपने जीवन का 22वां? राफेल नडाल अपने शिष्य के साथ ही लड़ रहे थे, है ना। ठीक है, 12वां आईसीसी एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 देखेंगे, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 देखेंगे। ऐसे श्रृंखला हुआ है, ऐसे श्रृंखला 2 देशों के बीच होता है। पहले शारजहां कप भी होता था हमारे 2 देशों के बीच, अब तो नहीं होता। शारजहां का नाम सुने हैं? ठीक है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 देखेंगे, बैलन डी और पुरस्कार 2021 को हम लोग देखेंगे। आगे वो हो गया वैश्विक स्तर पर जो बड़ा आयोजन हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। फिर राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सा आयोजन हुआ है तो हम लोग देखेंगे विजय हजारे ट्रॉफी को, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को। फिर ये कहाँ से आ गया? अच्छा, हाँ, उत्तर प्रदेश ने एक खेल को गोद लिया है, उसको कुश्ती, दुस्ती नहीं है, ये तो टाइपिंग करने वाला क्या था, हाँ, कारीगरी होता है ना। ठीक है, स्टार स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है टेस्ट क्रिकेट के लेकर, उसको हम लोग देख लेंगे। फिर स्टार स्पोर्ट एसएस अवार्ड दिया गया है, उसको देख लेंगे। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को देख लेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 को देख लेंगे।
और इसके अलावा रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 हुआ है, और एक ऐसा क्वेश्चन जो इस बार आ चुका है ऑलरेडी, AIIF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 को देख लेंगे। इससे क्वेश्चन इस बार आया है ना, नहीं है देख लीजिएगा, आया हुआ है। अब बिहार में कुछ ही है उसको समसामयिक मुद्दे से जुड़ा हुआ, उसको हम लोग देख लेंगे, हमारा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पहला पार्ट से शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्या था, शीतकालीन ओलंपिक। सुनते जाइएगा, विद्वान बनने का जरूरत है नहीं, हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। बीपीएससी बदलेगा नहीं, वही रहेगा। आप लोग अपने नज़रिए को बदल लीजिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से ही हम उसको बना पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप सामान्य पढ़ के बीपीएससी का क्वेश्चन बना सकते हैं। कम से कम करंट अफेयर में ये दिखा, दोनों में। सीडीपीओ क्वेश्चन सबसे हार्ड था ना, लेकिन उसमें भी करंट अफेयर नॉर्मल ही था ना, कि आप रटिए और याद करिए, वहाँ जाके टिक आउट कीजिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। शीतकालीन ओलंपिक, पहली बात हुआ कहाँ, छोटा छोटा चीज हुआ कहाँ, तो बीजिंग में हुआ। बीजिंग पड़ता कहाँ है, चाइना में पड़ता है। तो भारत दिया, चाइना दिया, पाकिस्तान दिया, ईरान दिया, तो चाइना में पड़ा। ठीक, तो पहला बात ये चाइना में हुआ है। हाँ, केम्मा नंबर था ये, तो 24वां नंबर संस्करण था। केम्मा नंबर था, 24वां नंबर था। आयोजन स्थल कहाँ रहा, तो फिर से हम लोग देखिए, बीजिंग चीन में रहा। मेजबान देश कौन रहा, तो चीन रहा, क्योंकि वही हुआ। ठीक, प्रतिभागी कितने देशों ने भाग लिया, तो 91 देशों ने भाग लिया, यानी 91 दल रहे शामिल उसमें, और 2897 एथलीट्स उसमें शामिल हुए। ठीक है, दो चीजें, कितना देश, 91 देश, 2897 एथलीट्स उसमें भाग लिया। शुभंकर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि शुभंकर कौन रहा, तो बिग, एक जॉइंट पांडा है जिसका नाम है बिग डेवेन डेवेन, वो शुभंकर के रूप में रहा। और चाइना में आप देखिए, कोई भी बड़ा आयोजन हुए तो शुभंकर के रूप में पांडा को ही किसी न किसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वो ब्लैक पांडा हो, चाहे रेड पांडा हो, कोई भी पांडा हो। चल आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, दो तीन चीजें हैं जो कॉमन आपको तीनों ओलंपिक में देखने को मिलेगा, खास करके ये सारे पार्ट। आदर्श बाग क्या है, शुभंकर कौन सा है, ये तीनों में देखने को मिलेगा। तो हमने देखा शुभंकर बिग डेवेन डेवेन एक जायंट पांडा है, तो आदर्श बाग क्या है, तो टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। अगला 24वां शीतकालीन ओलंपिक है, हम लोग देख चुके। इसमें उद्घाटन कौन किए, तो चाइना के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग, उन्होंने किया। कहाँ है, नीचे, ठीक है, शी जिनपिंग द्वारा उद्घाटन किया गया। तो हमने फैक्ट के रूप में अभी तक हमने जो देखा वो देखा शीतकालीन ओलंपिक को। शीतकालीन ओलंपिक का ये 24वां संस्करण है। ठीक है, आयोजन स्थल बीजिंग है, मेजबान देश चाइना है, प्रतिभागी देश 91 है, एथलीट्स 2897 है, शुभंकर बिग डेवेन डेवेन बिग जॉइंट पांडा है, आदर्श बाग टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर है, और उद्घाटन शी जिनपिंग द्वारा किया गया। ठीक, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। बीजिंग ऐसा पहला शहर है जिसने दोनों ओलंपिक, महान ओलंपिक का आयोजन करवाया, ग्रीष्मकालीन का भी और शीतकालीन का। ठीक, तो विश्व का पहला शहर जिसने दोनों ओलंपिक का आयोजन करवाया हो वो बीजिंग है। चलिए, हाँ, इसका विषय क्या रहा, थीम क्या रहा, तो थीम है वन वर्ल्ड वन फैमिली, एक विश्व एक परिवार। हम लोग सब परिवार की तरह खेलें। क्या हुआ, नहीं दिख रहा है, अच्छा इसको तो खोले ही नहीं। ऑनलाइन वाले बोलिए कोई दिक्कत होगा तो। अब यार है कितना उत्सुक हैं आप लोग, बताइए। कर रहे हैं शीतकालीन में, पहुंच गया टोक्यो में। हम बोले कि दोनों प्रकार का ओलंपिक, वहां तो देखेंगे ही एक तरह का ओलंपिक जो एक शहर जो दो बार करवाया हो। इसमें है ही नहीं, इसमें पीटी रिवीजन बैच एक्टिव नहीं है। चलिए, वन वर्ल्ड वन फैमिली, ठीक है। अभी इस पर ध्यान लगाइए ना, अगला टोक्यो ओलंपिक आने वाला है, हम लोग उसमें भी पूरा जम के फैक्ट रटेंगे। ठीक, रटना ही है, समझना कुछ ना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शीतकालीन ओलंपिक का हमारे यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ,
क्यों नहीं हुआ पता है? जिस घर में बारात आया हो और हमको इनविटेशन नहीं मिला हो और छोटा सा इनविटेशन मिला तो हम उसको इनविटेशन मानते नहीं। शीतकालीन में भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ। क्या हुआ तो उसको बाद में देखेंगे। कहा जा रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक में कुल 7 खेलों के अंतर्गत 15 खेल विषयों की 109 प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई है। तो ये सिर्फ देखने वाली बात है कि 7 खेल हुआ, उसमें 15 खेल विषय शामिल किया गया। देखिए, एक खेल के अंतर्गत कई सारे खेल शामिल होते हैं। आप किसी में भी देख लीजिए, चाहे भार उठाने में देख लीजिए, चाहे कुश्ती में देख लीजिए, कई सारे किलो वर्ग के होते हैं। ठीक, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि 2 देश हैती और सऊदी अरब ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया। 2 देश कौन कौन सा है? हैती और सऊदी अरब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है 4 फरवरी 2022 को 24वें शीतकालीन ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले प्लेयर का नाम है थेरेपी जोहांग, जो कहां से बिलोंग करती हैं? नॉर्वे से। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ज्यादा इस खेल से आने का उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कोई बड़ा कारनामा किया नहीं। तो फिर से पहला स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है? तो थेरेपी जोहांग द्वारा जीता गया है। कहां की है वो? नॉर्वे की। ठीक, हमारा ये सेक्शन क्लियर। अब नीचे वाले पर पदक तालिका पर चलते हैं। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश नॉर्वे, छोटा सा देश, शायद पटना जैसा शहर का आबादी होगा वहां, लेकिन वो सबसे ज्यादा पदक जीतता है। नॉर्वे 16 स्वर्ण, 8 रजत और 13 कांस्य के साथ कुल 37 पदक जीतता है। तो हमारे लिए 2 महत्वपूर्ण चीज है, ये और ये। यूएसए का पूछ दिया। तो 16 और 37, 16 स्वर्ण और 37 कुल पदक जीता नॉर्वे ने। चीन 15 रजत के साथ, 15 पदक के साथ तालिका में तीसरे पोजीशन पर रहा, जिसमें स्वर्ण कितना है? 9। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ गया अपना भारत? तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इस तालिका में आपको ज्यादा हेडेक लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग नहीं, बस इतना याद करिए कि पहला देश नॉर्वे जिसने 16 स्वर्ण के साथ 37 पदक जीता। चाइना का पोजीशन तीसरा रहा, 9 गोल्ड के साथ कुल 15 पदक जीता। ठीक, आगे बढ़े। अभी आ रहे हैं ना, भारत कैसे जीतेगा? एगो व्यक्ति गया था दौड़ के, एगो व्यक्ति स्कीइंग कर रहा था, नहीं जीता। देखिए, अभी भारत के बारे में बता रहे हैं, सारा चीज है, बस थोड़ा सा वेट करिए। कहा जा रहा है कि एकमात्र एथलीट के रूप में कौन शामिल हुए भारत की तरफ से? तो वो थे आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान एकमात्र व्यक्ति जो शामिल हुए शीतकालीन ओलंपिक में। वही उद्घाटन समारोह में झंडा उठाए थे, वही अंत में भी उठाए रहे हैं। एक एक व्यक्ति है तो ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है कि नहीं? टेंशन नहीं, तो ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है, बस एक व्यक्ति का नाम याद, और इंपॉर्टेंट भी है, एकमात्र व्यक्ति है तो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, हाँ बोलिए, स्कीइंग में बोले तो हाँ अभी आ रहा है, आगे वो भी है। हाँ, कितना ज़्यादा उत्सुकता होता है नहीं कि जान ही ले कौन खेल में जीता, अगला बार हम भी एक बार उतर ही लेंगे, है कि नहीं? शीतकालीन ओलंपिक रहने, कोई ओलंपिक रहे उसमें उतर जाएंगे। बिहार में ना खेल कभी प्राथमिकता में नहीं रहा, और ये हमारा दोष नहीं है, माँ बाप का दोष है जो खेलने नहीं दिए हम लोग को। बच्चा पैदा लेता है, डॉक्टर और इंजीनियर बन ही जाता है एक बार, वही ना होता है। अब सोनू बेचारा इतना फेमस हुआ तो बनेगा तो क्या? आईएएस। बेचारा बोलते बोलते थक गया, लास्ट बोला नहीं बनेगा, छोड़ो। इतना मीडिया टेंशन मिला बेचारे को, ये नहीं बोला कि हम ओलंपिक जीतेंगे, क्योंकि पता है कि नहीं जीत पाएंगे इस देश में। ओलंपिक जीतना बहुत आसान नहीं तो बहुत हार्ड भी नहीं है, लेकिन उसके लिए जो हमको चाहिए वो हमको मिलेगा सुविधा नहीं। सरकार की प्राथमिकता में नहीं है खेल, हरियाणा ने उसको शामिल किया है, उधर असम प्रयास कर रहा है, और हम अभी तक पैदा करने में ही व्यस्त हैं, है कि नहीं? चलिए आते हैं। ये 11वां अवसर है जब भारत शीतकालीन ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने 24वें शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से स्कीइंग, देखिए बर्फ पर दौड़ने वाला होता है ना, दो गो बांस लगा के, है ना? हाँ, वही वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़े। हालांकि बेचारे कोई पदक जीत नहीं पाए, क्या जीत पाएंगे?
अकेले जाके बैठा दिया गया उनको। तो अगला शीतकालीन ओलंपिक जो होगा वो 2026 में होगा। कहाँ होगा? तो एम्पोजे में होगा। कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। सारा सवाल का जवाब मिल गया ना? समाप्त करें ना इसको, ठीक है। तो हमने शीतकालीन ओलंपिक के बारे में जाना कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, भारत की तरफ से कौन भाग लिए। कौन भाग लिए? आरिफ मोहम्मद खान भाग लिए। ये ध्यान नहीं दिए हम, शायद हिमाचल के होंगे, नहीं पता है, देख लीजिएगा एक बार। जम्मू कश्मीर नहीं, हमको नहीं पता है, देख लीजिएगा एक बार। इतना रिसर्च में ध्यान नहीं लगा, ठीक। चलिए, लेकिन एक बात है, हम लोग हर चीज फैक्ट रट लेंगे इस बार नहीं। चलिए, विजडन क्रिकेटर अल्मानैक 2022 ये है क्या? तो कहता है कि विजडन क्रिकेटर के 159वें संस्करण के आवरण पृष्ठ पर जो रूट को शामिल किया गया है। विजडन एक फेमस पत्रिका भी है। जो रूट को शामिल किया गया है उसके फ्रंट पेज पर पहला नाम हो गया जो रूट। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। आप जिला मत पूछ लीजिएगा, ठीक ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहता है इंग्लैंड के जो रूट को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया। किस वर्ष का? 2021 का। 2021 का। कहता है दक्षिण अफ्रीका की एक है लीजे ली, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर बनी है। किसके लिए? 2021 के लिए। तो दो नाम हमारे सामने आ गया, एक आया जो रूट और एक आया लीजेल ली। कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका, वो इंग्लैंड के हैं। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो रूट और सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटिका, अच्छा क्रिकेटिका गलत बोल दिया, नहीं नहीं वही होगा, ठीक। अच्छा क्रिकेटर का स्त्रीलिंग क्रिकेट का नहीं होगा, अच्छा महिला क्रिकेटर, ठीक है। लीजेल ली, ठीक। अभी मिताली राज संन्यास ले ली है, सुने कि नहीं सुने? आज ही न्यूज पढ़ रहे थे तो आया हुआ था। खैर, महिला क्रिकेट की पहचान है इंडिया की मिताली राज। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर घोषित किया गया है विजडन द्वारा। तीन नाम हमारे सामने आ गया, एक है मोहम्मद रिजवान, एक लीजेल ली और एक जो रूट। चलिए, कहता है 5 क्रिकेटर हैं जिसमें से एक का नाम याद रखना जरूरी है, वो है जसप्रीत बुमराह। ये 5 क्रिकेटर को विजडन द्वारा घोषित किया गया है क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अब ये 5 क्रिकेटर कौन है जिसको क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो एक तो याद ही रखना है आपको हमेशा, जसप्रीत बुमराह भारत के हैं, डवान कानवे न्यूजीलैंड के हैं, रोहित शर्मा भारत के हैं। तो दो नाम हमारे सामने आ गया, ठीक। एक जसप्रीत बुमराह और एक रोहित शर्मा, ठीक। आगे ओली रॉबिन्स इंग्लैंड के हैं और डेन वान नाइकेक दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो इसमें भारत के कितना नाम शामिल हुआ? अभी तक 2 ही नाम शामिल हुआ, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां ICC एक दिवसीय महिला विश्व कप का आयोजन हुआ। कहाँ आयोजन हुआ? तो न्यूजीलैंड में आयोजन हुआ। कब से कब हुआ ये नहीं भी पैसे पूछेगा। अगर इस हद तक गया तो आप उस हद तक गिर सकते हैं जहाँ तक आप सोचे नहीं, तो गलत होगा हर क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है समानता। चलिए, तो 12वां कितना नंबर है? एक चीज तथ्य पूछ सकता है, कितना नंबर है? ICC एक दिवसीय महिला विश्व कप का आयोजन हुआ, कितना नंबर है? 12वां नंबर। कहाँ हुआ? न्यूजीलैंड में हुआ, ठीक। देखिए बहुत सारा कंटेंट आएगा ना तो दिमाग फिर आपका छोड़ने लगेगा चीजें, तो जब तक छोड़ेगा तो हम क्लास बंद कर देंगे, ठीक। जब तक चल रहा है चलाइएगा। परिणाम क्या निकला, यानी इस खेल का रिजल्ट क्या निकला? तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया। क्या रिकॉर्ड 7वीं बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया को याद कीजिए, जब लगातार वर्ल्ड कप जीत रहा था, याद है ना, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप महिला में तो देख रहे हैं, पुरुष में कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया ही जीता है, ऑस्ट्रेलिया ही जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उप विजेता कौन रहा? इंग्लैंड रहा। अब व्यक्तिगत पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पुरस्कार? खेल पुरस्कार। कहता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया? तो इलिसा हिली को दिया गया। सबसे ज्यादा रन 509 रन बनाई थी, कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की।
जीता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। हुआ कहाँ है? न्यूजीलैंड में। ठीक है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली सोफी एक्लेस्टोन है। तो दो चीज हमने देखा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एलिसा हिली को दिया गया, और टूर्नामेंट का सर्वाधिक विकेट लेने वाली प्लेयर कौन है? तो सोफी एक्लेस्टोन है। ठीक है। कहाँ की है? तो इंग्लैंड की है। उप विजेता टीम कौन है? इंग्लैंड। ठीक। तो ये था हमारा महिला विश्व कप। ठीक। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कप हम लोग देखते नहीं, और खास करके महिला का कोई कप देखते नहीं। कौन देखा है महिला विश्व कप? देखे हैं क्या? नहीं, मेरे पापा बड़ा बेरोजगार हैं, रात में वो हाईलाइट भी चलते रहता है 5 साल पहले का, तो देखते रहते हैं, लेकिन तब भी वो महिला का नहीं देखते हैं। भारत में महिलाओं का मैच हम लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोग उनको बराबरी का दर्जा अभी तक मानसिक रूप से नहीं दिए। अच्छा, आप डिफेंड करेंगे चलिए ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। मिताली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 6 विश्व कपों में प्रतिभागी लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी। तो ये है मिताली, भारत की पहचान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 किसको दिया गया? आप यहाँ एक बात नोटिस कीजिएगा कि बार बार में क्रिकेट खाली आ ही रहा है। तो भारत में सबसे ज्यादा देखते क्रिकेट है, खेलते क्रिकेट है, सोचते क्रिकेट है, तो क्वेश्चन भी क्रिकेट से रहता है। इसमें डाउट नहीं ना है। गुल्ली डंडा कौन कौन खेला है? हाँ देखिए संख्या कौन, क्रिकेट कौन कौन खेला है? तो सब खेला होगा, है ना? आप भी खेले हैं? अच्छा, आप उठा, क्यों महिलाएं क्यों नहीं खेल सकती? मिताली राज नहीं खेल रही हैं? हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? कहीं खेलना चाहते हैं सर, लेकिन खेल नहीं पाए। चलिए, हाँ, तो हॉल ऑफ फेम देखने जा रहे हैं, जो दिया गया किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा। आईसीसी द्वारा 3 क्रिकेटरों को हॉल ऑफ फेम दिया गया है, में शामिल किया गया है। वो कौन कौन है? तो पहला नाम है जेनेट ब्रिटेन। कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के दिवंगत महिला क्रिकेटर हैं, जिनको यह दिया गया। पहला हुआ ये। दूसरा है शॉन पोलक, शायद इनको आप जानते होंगे, हम लोग अपने समय में देखते थे। अब मेरे समय के कौन कौन हैं? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। और ये है महिला जयवर्धने, अभी भी आप देखते होंगे, आईपीएल में खेले भी हैं बेस्ट प्लेयर। तो 3 प्लेयरों को दिया गया है आईसीसी द्वारा क्या? हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम दिया जाता है उस तरह के व्यक्ति को जो अब रिटायर हो गया, खेलने लायक रहा नहीं या संन्यास ले लिया है। ठीक। तो पहला हुए जेनेट ब्रिटेन, दूसरे हुए शॉन पोलक, और तीसरे हुए महिला जयवर्धने। इन पर हमारे यहाँ इमोजी भी खूब बना था कि महिला है कि पुरुष है, नाम है महिला जयवर्धने, है ना? चलिए, अब भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ और है जो अभी छोड़े हुए नीचे है, बारी बारी से आएगा सामने सब। भारत का लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसका मतलब समझिए ये प्रीमियम टूर्नामेंट है। अब हम लोग आईपीएल को खाली जानते हैं, लेकिन आईपीएल नहीं था तो बहुत सारे ट्रॉफी होते थे। उसमें से एक है विजय हजारे ट्रॉफी, फेमस ट्रॉफी है। विभिन्न शहरों में इसका आयोजन हुआ। इसको जीता किसने? हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस इतना सा है, तो हिमाचल प्रदेश द्वारा जीता गया। पहला बार हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। उप विजेता टीम कौन रहा? तो तमिलनाडु रहा। हाँ, बीपीएससी जिस हद तक जा रहा, तो ये पूछ सकता है कि इसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? तो शुभम अरोड़ा रहे। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश। पूछा है ना अभी इस बार ऐसे ऐसा पूछा है ना, अब तो काहे नहीं याद करिएगा। कहीं कितना याद करेंगे सर? उतना याद करेंगे जब तक याद हो ना जाता। काम ही हम लोग का वही है, बेरोजगारी में, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कप्तान कौन रहे? तो ऋषि धवन रहे। और तमिलनाडु के कौन रहे? तो विजय शंकर रहे। हमको नहीं लगता है पूछेगा, लेकिन पूछ दिया तो क्या, हम तो कम से कम दिखाने लायक नहीं ना, मेरे से आया है। आजकल तो यही होता है, मेरे से आने वाला परिकल्पना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा पहला विजय हजारे ट्रॉफी जीता गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा, उप विजेता टीम रही तमिलनाडु। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 और 22। 2021 और 22 समझे ना, वो सेशन एक वर्ष के।
भारत के घरेलू T20 प्रतियोगिता है यह। कौन सा? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। फाइनल मैच खेला गया अरुण जेटली स्टेडियम में। कहाँ है? दिल्ली में। हाँ, विजेता टीम कौन रहा? तो तमिलनाडु रहा। वो विजेता टीम कर्नाटक रहा। फाइनल के मैन ऑफ द मैच किसको मिला? तो शाहरुख खान को मिला है। कहाँ के हैं? मुंबई के हैं। कौन है? अच्छा, कहीं के भी रहे हैं ना, अच्छे व्यक्ति। ठीक, सलमान खान को मिल गया देखिए, लेकिन शाहरुख खान को नहीं ना मिला अभी तक, क्योंकि वो रोमांटिक हीरो हैं। व्यक्ति, अच्छा देखो, करंट अफेयर ऐसी उबाऊ चीज होता है, बीच बीच में हंसना जरूरी है, नहीं उबाऊ होता है। हमको तो लगता है करंट जाते जाते आपके अंदर करंट लग जाता होगा, इतना ज्यादा कंटेंट जाता है। दो चीजें, एगो हिस्ट्री, एगो करंट। करंट में बहुत कंटेंट रहता है। देखिए हमारा दिमाग ना बहुत ज़्यादा कंटेंट को झेल नहीं पाता है, हम उसको वोमेटिव करने लगते हैं। वोमेटिव मतलब ऊपर से भेजने लगते हैं। लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आता है, तो थोड़ा देर के लिए दिमाग रिलैक्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया इसको, नाम है इसका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। जीता किसने? तमिलनाडु ने। उपविजेता टीम कर्नाटक। ठीक, और मैन ऑफ द मैच शाहरुख खान। चलिए अब आ गए आईपीएल। अभी आएगा, बहुत सारा है, अभी आएगा। अभी आज क्या हुआ है ना कि आज हम बना रहे थे टाइपिंग से, पूरा पेज छितर गया, तो लास्टली जाना पड़ा हैंड रिटन में, नहीं तो आज क्लास भी नहीं ले पाते। लेकिन चलिए, काम से मतलब है, जैसे भी जाए, कुछ भी हो, ये ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट करने में रहेगा। 2 ट्रॉफी आपके सामने, 2 आईपीएल। क्यों 2 पे आईपीएल सामने है? तो इसका कारण है कि हमको लगता है कि आईपीएल पिछले वाला से ज़्यादा पूछने का चांस है, इस बार से नहीं। लेकिन पूछ दिया तो आप तो हमको पकड़िएगा, तो उससे पहले हम लोग उसको पढ़ लेंगे। 2 आईपीएल आपके, एक साइड में 2021 है और एक साइड में 2022 है। आयोजन समाप्त हुआ है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आपको कुछ याद होगा, क्योंकि इस बार आईपीएल का रेटिंग घटा है। पता है ना आपको, क्रिकेट को बर्बाद करने वाली इकाई का नाम आईपीएल, हम मानते हैं ऐसा। हमको पहले बहुत शौक था क्रिकेट विकेट देखने का, लेकिन सारा खत्म हो गया। कम से कम चौथा आईपीएल के बाद तो खत्म ही हो गया। क्यों? क्योंकि इतना सेटिंग गेटिंग होने लगा ना, तो मोह भंग हो गया। अब प्लस इतना ज़्यादा मैच है, एक ही व्यक्ति को बार बार देखिए, वोमेटिव होने लगता है ना, तो वो तो क्रिकेट है। चलिए तो अब इसको समझते हैं, याद करेंगे हर एक फैक्ट छोटा छोटा। प्रायोजक 2 जगह, एक है टाटा ग्रुप और एक है वीवो। वीवो कब का है? तो 2021 का है। टाटा ग्रुप कब का है? 2022 का है। आसान है याद करना। अब देखिए, ये संस्करण अगर 15वां है तो ये ऑटोमेटिक 14वां होगा, याद हो गया। 22 वाला कौन सा है? 15वां, तो इसके पहले वाला 14वां। चलिए, इसमें कुल टीम 10 लिया था, तो 2 टीम बढ़ गया और 1 टीम जीत भी गया, जीत गया ना। कुल टीम कितना है? 8 है। ठीक है, यहाँ कितना है? 10 है। अच्छा, संस्करण 14 ये हो गया। कुल मैच से कोई मतलब नहीं, मैच से क्या करना है। आयोजन स्थल, पिछले बार कोविड के कारण हमारे यहाँ वो चला गया था यूएई में। कुछ मैच भारत में हुआ था और कुछ मैच यूएई में हुआ था। और इस बार कहाँ हुआ? पूरा भारत में हुआ, क्योंकि हम कोविड को हरा नहीं चुके हैं तो खा जरूर चुके हैं। अब हमको कोविड परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि मानसिक रूप से हम तैयार हैं। ठीक, तो आयोजन स्थल एक यूएई है भारत, और यहाँ भारत। अब देखिए दिमाग कहाँ आपका खेल खेलेगा एकदम। अगर आ गया कि आईपीएल 2021 कहाँ आयोजित किया गया है, तो आपके दिमाग में तुरंत सिर्फ भारत आएगा। आप इस पर जोड़ ही नहीं डालिएगा कि 2021 पूछा है कि 2022, क्योंकि हम लोग अति उत्साहित हो जाते, क्योंकि ये तो पता ही हमको। और इस बार वैसा वैसा गलती हुआ भी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विजेता सीएसके रहा, यानी चेन्नई रहा था पिछले बार। इस बार कौन रहा? तो गुजरात टाइटन रहा। अच्छा, बताया ही नहीं इस बार कौन 2 नया टीम जुड़ा है, तो गुजरात टाइटन जीता है और लखनऊ सुपर किंग्स। ठीक है, 2 टीम जुड़ा। सिर्फ जुड़ा नहीं, बल्कि हकदार हो गया, जीत गया, आईपीएल जीता ना। हार्दिक पांड्या कितना खुश थे। देखिए, एक मिडिल फैमिली का लड़का जो खाने के लिए तरसता था, आज उस लेवल पर है। हाँ, इसलिए आप लोग भी जल्दी जल्दी अच्छा से बन जाइए, नहीं तो फिर बूढ़ा हो जाइएगा, अभी कोई पूछने वाला नहीं होगा। चलिए अब आते हैं 2-3 बातों पर। हमारा जो यहाँ से शुरू होगा ना,
ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, क्वेश्चन एक यहाँ से देता है। और बिहार के 2 प्लेयर हैं जो इस बार आईपीएल में रहे हैं, एक तो पता ही है आपको, ईशान किशन, हाँ है ना, सबसे महंगे प्लेयर हो ही ना रहे। ठीक, 300 T20 मैच खेलने वाले, कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं हमारे सुपर कूल, है ना, महेंद्र सिंह धोनी। अब 2021 का पहले देख लेते हैं। सिक्सर किंग किनको कहा गया? केएल राहुल को। और केएल राहुल इस बार एक टीम का कप्तानी कर रहे हैं, उस टीम का नाम लखनऊ। चलिए ठीक है, देखिए याद रहेगा, 30 छक्का पिछले बार ये मारे थे। सबसे महंगा प्लेयर क्रिस मॉरिस रहे थे पिछले बार, 16.25 करोड़ में बिके थे। इस बार ईशान किशन है, उस पर बाद में आएंगे। ठीक, सबसे तेज अर्धशतक ईशान किशन बनाए थे 16 गेंद पर। कितना रन? हमको लगा अर्धशतक मतलब आप समझेंगे नहीं, हाँ होता है ना। चलिए, तो 50 रन बनाए थे। ठीक, अब यहाँ देखिए, ये आसान होगा याद करना। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, पर्पल कैप विजेता, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, हर्षल पटेल, 32 विकेट लिए। ठीक, इमर्जिंग प्लेयर और सबसे ज्यादा अर्धशतक और ऑरेंज कैप एक ही व्यक्ति को मिला, नाम है ऋतुराज गायकवाड़। ये आसान हो गया याद करना, 3 गो तथ्य की जगह एक ही तथ्य है याद करना है। फिर से, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और पर्पल कैप किनको मिला है? हर्षल पटेल को मिला है। कब मिला है? 2021 में मिला है, मिक्स ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। इमर्जिंग प्लेयर सबसे ज्यादा अर्धशतक और ऑरेंज कैप किनको मिला है? ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है। 4 अर्धशतक इन्होंने लगाया। चलिए, अब आते हैं हम लोग कहाँ? तो हम लोग आते हैं हाँ 2022 में, वर्तमान में। अभी तक हम लोग भविष्य में थे कि अतीत में थे? आप इसमें देखिए, हाँ बड़ा टेंशन हो जाता है। 2 नया टीम जुड़ा, अच्छा इसमें कुछ और तथ्य बाद में देख लेंगे। 2 नया टीम जुड़ा, गुजरात टाइटन और लखनऊ सुपर जायंट। विजेता कौन रहा इस बार? तो गुजरात टाइटन रहा। कितना करोड़ मिला? ये सिर्फ देखने वाला चीज है कि 20 करोड़ मिला। कई 100 करोड़ का क्रिकेट ये है, कई 100 करोड़ का। हर मैच व्यक्ति को
रहा है। चलिए अब आगे बढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि क्वेश्चन एक एग्जाम में नहीं आ रहा है, भारत के हर एग्जाम में एग्जाम हो रहा है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। 10 मिनट पहले से पढ़ा दें, कितना छोड़ दिया साहब, हमारा ही शोषण करेंगे। आईपीएल तो पढ़ा रहे थे, अच्छा ठीक है एक बार और पढ़ा देते हैं। आईपीएल कहाँ तक पढ़े हैं पूछ लीजिए तो। ऐसे हम 5 मिनट तो खाली रिपीट करवाए हैं, 5 मिनट बकवास भी किए हैं, है ना। चलिए एक बार रिवीजन करवा ही देते हैं। 2022 चल रहे होंगे, मे भी 2022 चल रहे होंगे। हम लोग 2022 आईपीएल को देखने में लगे हुए थे। संस्करण है 14वां, है ना, 15वां, हाँ 15वां। हाँ टीम खेल रहा है 8 10 8 खेल रहा था पिछले बार, ठीक है याद है। मतलब 2 नया टीम जुड़ा है, गुजरात जुटा है और ठीक है लखनऊ जुटा है। जीता है गुजरात टाइटन ने, कप्तान है इसके हार्दिक पांड्या और कोच है, हाँ ठीक है, उप विजेता राजस्थान रॉयल्स, ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और प्लेयर ऑफ द सीजन जोस बटलर। फेयर प्ले अवार्ड किनको मिला है, तो गुजरात टाइटन और राजस्थान रॉयल दोनों को मिला। इमर्जिंग प्लेयर कौन रहे हैं, उमरान मलिक रहे हैं। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन किनको मिला है, दिनेश कार्तिक को मिला है। परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन किनको मिला है, इविन लुइस को मिला है। और सबसे तेज गेंदबाज कौन रहे हैं, तो लाकी फर्ग्यूसन रहे हैं। सबसे ज्यादा कितना, 157.3। सबसे लंबा छक्का 117 मीटर का रहा है, जो लिविंगस्टोन द्वारा मारा गया है। और बिहार के क्रिकेटर अरुण सिंह रहे हैं। और पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल को मिला। हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ज़्यादा पढ़ाए नहीं थे हम लोग, पढ़ रहे थे टोक्यो ओलंपिक। आयोजन होना था 24 जुलाई को, आयोजन हुआ 23 जुलाई को, एक साल बाद 2020 से 2021। इसलिए टोक्यो ओलंपिक 2020 बोला जाता है, ना कि 2021। ठीक, आगे कहाँ हुआ, जापान में हुआ। पहला कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था। और अगला कहाँ होने वाला है, तो पेरिस में होने वाला है। कब होने वाला, 2024 में। 4 साल पर होता है, इसका मतलब 4 साल पर होता है। ठीक, बताना जरूरी है, नहीं तो पूछ दिया और आप 3 साल पे मार के चलाए, आप बताए काहे नहीं थे, हो सकता है ना। ठीक, 2028 में कहाँ, लॉस एंजलिस यूएसए में होने वाला है। और 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो अगला 3 ओलंपिक कहाँ होगा, हम लोग देख लिए। चलिए, शुभंकर क्या है, मिराई तोबा है। कई बार रट चुके हैं हम लोग, सिर्फ इसको आपको रिवाइज करवाना है क्या है, क्योंकि रटा हुआ कई बार है। आगे आदर्श बाग क्या है, तो यूनाइटेड बाई इमोशन। थीम सॉन्ग क्या है, तो कलरफुल। और कितना खेल है, तो 33 खेल। प्रतिस्पर्धा कितना है, 339, 339। चलिए, तो हमने देखा टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक हुआ, 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ 2021। जापान में हुआ, कितने देशों ने भाग लिया, 206 देशों ने भाग लिया। 2032 वाला जो होगा वो इंग्लैंड में होगा। कोना में नहीं बोल रहे, यानी आप अच्छा से नहीं पढ़ रहे हैं। ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप ही को आप आवाज नहीं निकाले, यानी आप कहीं और थे। ये तो बोलने का सौगंध लेके एकदम कोना पकड़ लिए हैं, है ना। बोलिए, देखिए याद आएगा। गलत बोलिएगा तो हमेशा याद आएगा। सही बोलने पर याद नहीं रहता, लेकिन गलत बोलने पर जरूर याद रहता। आप अपने जीवन में पीछे मुड़िए, सोचिएगा तो पता चलेगा गलतियां ज्यादा याद है। चलिए आगे, ओलंपिक का आदर्श बाग में परिवर्तन किया गया इस बार, बहुत अच्छा है, क्योंकि यह आपको सीख देता है सीटीएस, एक्सुएस, फोर्टियस और कम्यूटर। इसका इंग्लिश में वर्जन है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। यह शब्द आपको उत्तेजित करता है कुछ करने को। तो आदर्श बाग ऐसा ही होना चाहिए। ठीक, तो फिर से हमारा ओलंपिक का आदर्श बाग में परिवर्तन हुआ है, और जो नया रखाया है वो है सीटीएस, एक्टुएस, फोर्टियस और कम्यूटर। इंग्लिश में उसका है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। आ गया 4 गो, तो ये मिलाना होगा, पता होगा तभी तो मिला पाइएगा कि आदर्श बाग क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में 4 नए मेहमान जुड़े हैं।
कौन कौन मेहमान है? तो कराटा है, स्केटबोर्ड है, स्पोर्ट्स ग्लाइडिंग है और सर्फिंग है। 2 और गेम जुड़ा है, लेकिन ये नया नहीं है, इसको हटा दिए थे परिवार से, फिर शामिल कर लिए। ये 2008 के बाद पुनः जुड़े हैं। 2 खेल हैं, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल। ठीक, 2 चीजें। ये अब एक चीज आपके कंफ्यूजन बताते हैं होगा क्या। बोलेगा निम्नलिखित में कौन सा नया खेल शामिल किया गया है, और ये दोनों दे दिया तो गलत होना 90% लाजमी है, क्योंकि ये नया गेम नहीं है, ये पहले से शामिल था जिसको बीच में हटाया गया था। नया गेम 4 ही है, नया गेम 4 ही है। कराटा है, स्केटबोर्ड है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है और सर्फिंग है। 4 को तो ऐड किया गया है। नया नहीं बोलेगा तो फिर बीपीएससी के माता पिता जी बताएंगे कि कौन सही आंसर होगा। वो हमारे बस की बात नहीं है। ये बात गलत नहीं बोल रहा हूं मैं। इसके बाद ये बीपीएससी पर जाएगा कि वो किसको सही मानता है। शामिल किसको किया गया? तो 6 को शामिल किया गया आपके सामने। लेकिन बीपीएससी अगर 4 मानेगा तो आप क्या कीजिएगा? लड़ाई कीजिएगा जाके? नहीं, मार सकते, मारने का तो हम 4 मार सकते हैं, 5 मार सकते हैं, लेकिन मानना है किसको? बीपीएससी। क्या आधार फाधार हमको जानने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल बात बताते हैं, यूपीएससी का दे रहे होते तो हो सकता है बता दिए होते। यहाँ कभी पूछता उछता नहीं है। हम एक बात आपको और बताते हैं, पढ़ने से पहले बताते हैं, क्या नहीं पढ़ना है ये पहले जान लीजिए। क्या नहीं पढ़ना है ये पहले जान लीजिए, न तो ये फील्ड इतना बड़ा है कि आप इसी में घुसे रह जाएंगे। पार्ट बाय पार्ट, ब्रांच बाय ब्रांच, कई सारे बातों में चले जाएंगे। आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन हमको पढ़ना नहीं, तो क्यों पढ़ेंगे? आप देखिए ना, हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि हम वही आते हैं जो तुम पढ़ते हो, बस पीछे से थोड़ा आते हैं, यही बात है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात जान लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं, हम लोग तो बहुत शॉर्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ वही रहे हैं जो आने का उम्मीद बनता है। हमारा बुक में जितना से जितना था, ये नहीं, अगर हमारा बुक कोई सा भी अगर उस पोर्शन को लेता, तो अगर इकोनॉमिक सर्वे पीछे वाला किसी ने लिया होगा तो सब क्वेश्चन नहीं लड़ा देता। बजट पिछले वाला लिया होगा लड़ा देता। क्योंकि ऐसा नहीं बीपीएससी पूछता है कि कुछ अलग हो, वही पूछता है जो जाने, लेकिन तरीका चेंज रहता है। ठीक है, चलिए। ओलंपिक में 5 रिंग होता है। बीपीएससी एलडीसी एग्जाम पूछा कि इस रिंग का मतलब क्या, पूछा ना, जो काम का चीजें पढ़ लेते हैं। तो 5 रिंग है। नीला यूरोप को दिखाता है, पीला एशिया को दिखाता है, और काला वहीं को दिखाता है जहां हैं लोग। अफ्रीका के लोग काले होते हैं, तो आप ऐसा मत कहिएगा कि एशिया के लोग पीले होते हैं। हाँ, हरा दिखाता है ऑस्ट्रेलिया और ओसनिया को, और लाल दिखाता है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका हमेशा लड़ाते रहता है। लड़ाते नहीं रहता है, उसका काम क्या है? तो वो ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे में सुई घुपा के अपने साइड में बैठ के मजा लूटता है। अमेरिका के साथ आप देखिए, दुनिया को युद्ध क्षेत्र बनाने का जो काम किया है वो अमेरिका ने किया है। अपने आप को सुरक्षित रखो, बाकी सबको लड़ने दो, और बैठ के हथियार बेचो, यानी बिजनेस करो। वो किसी धर्म का नहीं है और किसी देश का नहीं है, वो खुद ही का है, इसलिए खुद ही परेशान है। वहां देखिए लोग खुद ही मरने मारने को लगे हैं। चलिए, तो ये किस लिए बताया? क्योंकि लाल तो हमेशा याद रहेगा, और पीला याद हो गया है क्योंकि एशिया का है वो। यूरोप नीला होता है। अब आप एक चीज सोचिएगा, यूरोप को नीला क्यों रखा गया? तो 3 तरफ से देखिए समुद्र ही है और सागर ही से घिरा हुआ बेचारा, है ना, है ना। मैप जिनको पता होगा ध्यान आ गया होगा। काला कहाँ है? काला तो पता नहीं है। अब पीला अपना एशिया हो गया, हरा भरा है ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। ये पदक तालिका है जो बहुत ही ज्यादा संक्षिप्त है, लेकिन काम चलाऊ है। पहला देश यूएसए है, जिसने 39 गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर 41 जीता, ब्रॉन्ज 33 जीता, टोटल मिला के 113। तो 2 चीज इसमें याद रखना है। क्या क्या? तो गोल्ड कितना जीता है और टोटल कितना जीता है। फिर सेकंड नंबर पर कौन है? चाइना है, टोटल कितना? 88 जीता है। और 48वें पोजीशन पर कौन है? भारत, जिसमें हमने बहुत मेहनत से 1 गोल्ड जीता है
और उससे कम मेहनत से सिल्वर जीता है और बहुत कम मेहनत से ब्रॉन्ज जीता है। क्योंकि ये पदक तालिका में हमारा ये पोजीशन ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारत का 1,30,00,000,000 जनसंख्या में 7 गो है प्लेयर जो खेलने लायक। बाकी हम लोग सब बाप माँ का पैसा खाने में लगे हुए हैं, ना कुछ खेल पाते हैं ना कुछ प्राप्त कर पाते हैं। नहीं, हम लोग बीमारी हैं। जो टीचर है वो खाली परेशान करता है, घर वालों को परेशान किए हुए, साथ में हमको परेशान नहीं किए हुए। जब रिजल्ट आपका नहीं आता तो हम लोग भी तो परेशान होते हैं। ठीक, तो हमने पदक तालिका को देख लिया। हमने पदक तालिका में क्या देखा कि सबसे पहले स्थान पर कौन खड़ा है, तो यूएसए खड़ा है और अपना पोजीशन 48वां है। कम से कम शीतकालीन ओलंपिक से तो अच्छा है, जहां हम सिर्फ मुंह दिखा के चले आए। मुंह है ना दिखा, एक व्यक्ति का जाना मतलब मुंह दिखाना होता है। जैसे गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुंह दिखाने गए, कुछ नहीं मिला। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, टीम हमेशा करता है। ये बात समझ के रहिए। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो टीम स्पिरिट लाइए, स्वार्थी मत बनिए जो आप हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते थे। यहां तक कोई दिक्कत? यहां पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, फिर से कब होना था? तो 24 जुलाई को होना था, लेकिन हुआ नहीं। एक साल बाद 23 जुलाई को हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? जापान में हुआ, जापान के टोक्यो में हुआ। दूसरी बार हो रहा है। अगला कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा। अगला कहाँ? लॉस एंजलिस में। अगला कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में। चार बार बढ़ाते चलते हैं तो 21 से लेकर 25, यही ना, 20 से 24। ये ध्यान में नहीं रहेगा, हो सकता है हमारा फिर स्लिप हो जाए, क्योंकि हम 4 साल बता दिए। तो बहुत लोग होता है कि सर आप 4 साल तो बोले थे और 21 में हुआ तो 25 में नहीं होगा। ठीक, आगे शुभंकर क्या है? मिराई तोबा है। देश किसने भाग लिए? 206। आदर्श बाग यूनाइटेड बाय इमोशन। थीम सॉन्ग कलरफुल। और 33 खेल और 339 प्रतिस्पर्धा। याद होते जा रहा है ना? ये लास्ट टाइम में जब आप उलटिएगा ना तो तुरंत याद हो जाएगा। आदर्श बाग क्या रहा? तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। हमको 2 चीज याद रखना है इसमें, ये दोनों और ये दोनों। बहुत सारा संभावना है कि हम लोग अपने आंसर को सही कर पाए। ठीक, ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल हुए। एक तो हम दिन भर जुड़ो कराटा करते ही रहते हैं, स्केटबोर्ड दूसरा है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग तीसरा है और सर्फिंग चौथा। सर्फिंग वही ना होता है बर्फ पर चलने वाला, तो पानी वाला होता है। देखिए दोनों चलने वाला ही होता है ना। ठीक, हम किए नहीं अभी तक कुछ, लेकिन जीवन में ये आशा है कि कमा उमा के ना एक बार हम लोग भी ये सब काम करें। नहीं करना चाहिए। अच्छा, जिंदगी बच्चा क्या है, छोटा सा जिंदगी है। कमाते कमाते हमारे माँ बाप मर जाएंगे और हम अपने बेटा बेटी के लिए कमाते कमाते मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि अपना जीवन जियो, लेकिन वो मुकाम पर पहुंचकर, अपने माँ बाप पर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 खेल और शामिल किया गया है, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल। तो 4 नया खेल शामिल किया गया और 2 खेल शामिल किया गया, क्योंकि वो नया खेल नहीं है, वो पहले का खेल। 5 रिंग होता है। नीला मतलब यूरोप होता है, पीला मतलब एशिया होता है, काला मतलब अफ्रीका होता है, हरा मतलब ऑस्ट्रेलिया होता है, और बाकी जो लाल बच्चा खून खराब है वो अमेरिका। याद हो जाएगा, इससे याद हो जाएगा। ये दिमाग में ज़्यादा तेजी से जाता है चीज़ें। पदक तालिका में पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है और हम 48वें पोजीशन पर खड़े हैं। कुल कितना पदक? 7 पदक, 1, 2 और 4, मतलब गुणक के रूप में। ठीक, बाकी यूएसए 39 गोल्ड और 113 पदक के साथ पहले पोजीशन पे। ठीक, मार्च फास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे आगे कौन सा देश है? तो ग्रीस है। ग्रीस का इतिहास बड़ा अच्छा रहा है, ग्रीस का इतिहास बहुत अच्छा रहा है। भारत 21वें पोजीशन पर है और सबसे अंत में जापान है, क्योंकि वो तो खुद मेजबानी कर रहे हैं। हाँ, तो मार्च फास्ट वो कहते हैं जब अपने देश को रिप्रेजेंट किया जाता है, देश के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। एक ऐसा देश जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था लेकिन शामिल था, नाम है उसका रसिया। ROC के नाम से शामिल है, ये याद रहेगा। ROC के नाम से रसिया शामिल है। रसिया को डायरेक्टली खेलने से मना कर दिया गया। चलिए, भारत की तरफ से कौन उद्घाटन में झंडा बुलंद कौन किए हुए थे? 2 प्लेयर, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। एक हॉकी प्लेयर, हॉकी टीम के कप्तान, और दूसरा बॉक्सिंग। हालांकि कोई परचम नहीं लहरा पाई इस बार मैरी कॉम।
अगला थीम सॉन्ग भारत का क्या रहा? लक्ष्य तेरे सामने। गायक मोहित चौहान और कंपोजर ए.आर. रहमान। याद रहेगा ना? म्यूजिक कंपोजर। भाई आप हॉबी क्या रखने वाले हैं आप लोग? तो अगर म्यूजिक रखने वाले हैं तो ये सारे चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए, तो हमने शुरुआत कर दिया, उद्घाटन कर दिया मनप्रीत सिंह से और मैरी कॉम से। समापन में कौन रहे? बजरंग पुनिया रहे। किस खेल से जुड़े हुए हैं? कुश्ती। कुश्ती, बजरंग पुनिया। एक और प्लेयर हैं भारत के जो 2 बार लगातार मेडल लाए हैं, कौन है? सुशील कुमार। सुशील कुमार पहला तो वही है, दूसरा पीवी सिंधु। देखिए गड़बड़ हो सकता है, समझे? महिला में प्रथम हो सकती हैं, लेकिन पुरुष और ओवरऑल में भारतीय में सेकंड है पीवी सिंधु, ठीक। देखिए गलत ना हम लोग जानबूझ कर करके आते हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन हो, हमारा गिफ्ट रहता है बीपीएससी को कि आप गलत कर लीजिए, नहीं तो 5 से 10 क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पदक विजेता। 7 नाम, 7 ही होगा, 8 होगा? 7 होगा। नीरज चोपड़ा, गोल्ड मिला, जी मतलब गोल्ड, कोड है। कितना मीटर थ्रो किए? 87.58 मीटर। भाला फेंक में इन्होंने जीता। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं गोल्ड। पहला अभिनव बिंद्रा, वो गोली चला के, ठीक। शूटिंग में, हाँ सही बोले। अच्छा ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब ही तो यही था ना, ठीक। गलत बोलिएगा तो हम तो जरूर पकड़ेंगे, लेकिन हम गलत करेंगे तो आपने पकड़िए। रवि कुमार दहिया, सिल्वर, एस मतलब सिल्वर। कुश्ती में इन्होंने जीता, कितना केजी में? 57 केजी भार में। रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं रवि कुमार दहिया। तीसरा मीराबाई चानू, क्या जीती? सिल्वर। कौन सा खेल? भारोत्तोलन। कितना केजी वर्ग में? 49 केजी वर्ग में। ये वर्ग क्यों लिख रहे हैं पता है? हाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पूछता है, ऐसा नहीं कि अनवांटेडली लिख दिए हैं। हमको उतना लिखने का शौक नहीं है, लेकिन पूछ सकता है तो लिख दिए, ठीक। तो हमने 3 प्लेयर को देखा। एक देखा हमने नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? जेवलिन थ्रो, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी आजकल इंग्लिश हो गया है, वो कोई टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में डाल देता है, ठीक। दूसरा देखे रवि कुमार दहिया को, कुश्ती में जीते, क्या जीते? रजत पदक जीते। तीसरा देखे मीराबाई चानू को, जो रजत पदक जीते भारोत्तोलन में। अब सारे के सारे प्लेयर जो हैं अपने ब्रॉन्ज वाले, क्या है कि 1, 2 और 4 था, 4 था ना, ठीक। पहला है बजरंग पुनिया, किसमें? कुश्ती में। कितना केजी भार में? 65 केजी भार में, ब्रॉन्ज जीते हैं बजरंग पुनिया। अपना एक हॉकी प्लेयर टीम है, उसने 41 साल बाद ब्रॉन्ज जीता है। इतिहास को जब हम याद करते हैं तो लगातार हम लोग गोल्डे जीतते थे। हिटलर तक हमसे प्रभावित था, लेकिन आज हमसे गाय बैल भी प्रभावित नहीं हो पाता। हमको याद है जब दिल्ली में रह रहे थे और हम गए थे कौन सा मार्केट, वहाँ एक झील टाइप का है, वहाँ हॉकी टीम आया था, पूरा हॉकी टीम। उस समय सुरेंद्र कौन, हाँ वही थे कप्तान। कोई पूछने वाला नहीं था, वो बेचारे अकेले दौड़ लगा रहे थे, 1-2 को जो सेल्फी के लिए जा रहा था। लेकिन आज एक इंडियन क्रिकेटर है जिसका नाम है विराट कोहली, 20 करोड़ फॉलोअर बनाने वाला दुनिया का, भारत का पहला प्लेयर। 20 करोड़ फॉलोअर किस पर बनाया है? इंस्टाग्राम पे। आप समझिए उनका पहुंच कहाँ तक होगा, एनरिचमेंट कहाँ तक होगा। ब्रांड वैल्यू इसको कहते हैं। जैसे रोनाल्डो का ब्रांड वैल्यू है विश्व में, वैसे ही विराट कोहली का भारत में। अब सबसे महंगे ब्रांड के रूप में जाने जाते हैं। खैर, और आपको पता होना चाहिए उनका जो दाढ़ी है वो भी ब्रांड है, वो भी 100 करोड़ के आदि में है, पता है कि नहीं? नुकसान होगा तो कंपनी को प्रीमियम देना पड़ेगा 100 करोड़। तो ये व्यक्ति का वैल्यू ये होता है। और हम लोग डेली दाढ़ी बनाते हैं, कोई देखने वाला भी नहीं है कि नहीं? चलिए, आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जिस पोस्ट पर चले जाएंगे ना, वो प्रीमियम पोस्ट है बिहार का, और उस पर आपकी हर बात को सुना जाएगा और समझा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लवलीना बोरगोहेन ब्रॉन्ज की जीती हैं मुक्केबाजी में। भारत की तीसरी मुक्केबाज हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। और अगला है पीवी सिंधु, ब्रॉन्ज जीती हैं और दूसरा व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्लेयर बनी। पहला कौन है? सुशील
कुमार है, जो अब हैं नहीं, थे में हो गए। इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति आगे बढ़ते चला जाएगा और पर्सनालिटी को बचा नहीं पाएगा तो वो किसी काम का नहीं रहे। आपका वैल्यू बढ़ता है ना, तो अपनी जवाबदेहिता भी बढ़ाना सीखिए। तो आपको ये भी सीख है आगे चलकर, नहीं तो राहुल कुमार बन गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ऐसा नहीं कहेंगे, वो मेरे संपर्क में भी थे लेकिन हम सेटिंग में नहीं थे। बात हुआ था इंटरव्यू के समय, हम लोग जुड़े थे, लेकिन बाकी बातें बदलती चली जाती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग, हम ही लोग कितना से बात कर पाते हैं और आप ही लोग कितना से बात कर पाते हैं। ठीक, तो ये था आज का हमारा क्लास। कुछ समझ में आया? कुछ याद रहेगा ना? बस 5% 10% याद रखना है, बाकी जैसे ही आप इस नोट्स बुक को देखिएगा पूरा याद आ जाएगा, क्योंकि कहानी याद रहता है दिमाग में। ठीक, कोई प्रश्न? शनिवार को है, अगला सेशन मेरा कब है?